Dear friends, we are going to discuss some important texts of English literature, especially those that are prescribed in syllabi of various universities. And today we will begin discussion on Lord of the Flies. Dear friends, it is a novel written by William Golding. William Golding is a British novelist who also won a Nobel Prize, and he 1911 to 1983 his lifespan. एंड विलियम गोल्डिंग्स लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है वो विलियम गोल्डिंग का फर्स्ट ही नॉवल था. इनफैक्ट गोल्डिंग आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड वर्ल्ड वार. जो सेकेंड वर्ल्ड वार में उनका डायरेक्ट एक्शन के साथ एक्सपीरियंस था, उसने उनका एज ए नॉवलिस्ट उस एक्सपीरियंस को उन्होंने प्रेजेंट कराया, खासकर इस नॉवल के अंदर. मोस्ट ऑफ जो उनके वर्क्स हैं, चाहे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, चाहे फिर उनका दूसरे नॉवल अगर अपन देखें जैसे द स्कॉर्पियन गॉड या फिर डार्कनेस विजिबल, ये इनके कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं. हालांकि मोस्टली ये लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए ही जाने जाते हैं. इन सारे नॉवेल्स के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्होंने क्रुएलिटी देखी, वायलेंस देखी, उस चीज ने इनके विजन को एज ए नॉवलिस्ट इनके विजन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की अगर हम बात करें दोस्तों, ये बहुत पॉपुलर वर्क है जो टाइम्स मैगजीन की 100 बेस्ट नॉवल ऑफ 20th सेंचुरी है, उसके अंदर भी इस नॉवल को इंक्लूड किया गया है. और ये नॉवल इनका पब्लिश हुआ था 1954 के अंदर. ओके, जो ये नॉवल है दोस्तों, ये नॉवल एक्चुअली में इट इज अ सॉर्ट ऑफ कमेंट्री. ये बताता है जो बेसिक नेचर है ह्यूमन बीइंग्स की, उनके अंदर जो एक सैवेजरी पाई जाती है, उनके अंदर वायलेंस के लिए, या फिर जो उनकी पावर हंगर होती है, ये जो बेसिक क्वालिटीज हैं. और गोल्डिंग ने इसको प्रेजेंट करने के लिए ही हैज पिक्ड अ सेट ऑफ बॉयज, लड़कों का, छोटे बच्चों का, मोस्टली जो इवन टीन्स में भी नहीं है अभी, उन बच्चों का एक ग्रुप जो है वो किस तरह से एक डेजर्टेड आइलैंड के ऊपर शो करता है बेसिक ह्यूमन टेंडेंसीज को. हम कई बार ब्लेम करते हैं सोसाइटी को या फिर हमारे इंस्टीट्यूशंस को कि किस तरह से जो हमारे अंदर वायलेंस या क्राइम या फिर जो क्रुएलिटी है वो बिकॉज ऑफ सर्टेन सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप होती है. लेकिन गोल्डिंग ने ये शो कराया है कि अगर ये इंस्टीट्यूशंस ना भी हो, ये पर्टिकुलर सोशल सर्कमस्टांसेस ना भी हो, तो भी एक ह्यूमन टेंडेंसी के अंदर ये सेवेजरी या ये वायलेंस के प्रति जो इंक्लिनेशन है पाया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज अ काइंड ऑफ वेरी पेसिमिस्टिक काइंड ऑफ वर्क. देखिए, एक चीज यहाँ पर हम थोड़ा सा और इस नॉवल को स्टोरी स्टार्ट करने से पहले समझ लें कि ये जो नॉवल है ये एक तरह से रिवर्स कर देते हैं, जिसको अपन बोलते हैं सबवर्जन. सबवर्जन कर देते हैं ये उस समय जो काफी फैशनेबल थे बॉय एडवेंचर नॉवल. बॉय एडवेंचर नॉवल क्या होता है दोस्तों? बॉय एडवेंचर नॉवल के अंदर जनरली शो किए जाते हैं पॉजिटिव क्वालिटीज लाइक करेज, और उनके द्वारा एक्चुअली में सिखाया जाता है. स्काउट्स नॉवल भी इनको कई बार बोला जाता है. और इसके अंदर कोई भी एक नेचुरल हिंड्रेंस उनके सामने प्रेजेंट की जाती है, और जो बॉयज होते हैं वो किस तरह से अपनी इनहेरेंट गुड क्वालिटीज और करेज और वेलर के द्वारा, ब्रेवरी के द्वारा, या फिर अपने ग्रुप एफर्ट्स के द्वारा जो ये वैल्यूज एक्चुअल में शो करने के लिए किया जाता है. एक वर्क था जो इस लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज से कुछ पहले ही पब्लिश हुआ था, और वो था द कोरल आइलैंड. ये एक नॉवल था जिसके राइटर थे रॉबर्ट बैलेंटाइन. रॉबर्ट बैलेंटाइन का ये जो नॉवल था ये बेसिकली एक एडवेंचर नॉवल ही था, और इसके अंदर भी इनफैक्ट दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं, राल्फ स्पेशली, जो डायरेक्ट गोल्डिंग ने इसी नॉवल से लिया गया है. इसके अंदर भी ग्रुप ऑफ बॉयज हैं, वो कोरल आइलैंड के ऊपर डेजर्टेड हो जाते हैं,
लेकिन ये नॉवल जो था काफी पॉजिटिव वे में प्रेजेंट किया है, जबकि गोल्डिंग जो अपना विजन प्रेजेंट करते हैं वो इससे बिल्कुल रिवर्स है। तो इस नॉवल को देखते हैं, हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक और चीज डिस्कस कर लें तो काफी सही रहेगा हम लोगों के लिए। ये जो नॉवल का टाइटल है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट डज वी मीन बाय लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, या गोल्डिंग ने इस नॉवल का टाइटल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज क्यों रखा? एक्चुअली में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है वो रेफर करता है बीएल्ज़ेबुब। बीएल्ज़ेबुब जो है समटाइम्स उनको माना जाता है कि ही इज द फर्स्ट कमांडर ऑफ सैटन, शैतान की जो सेना है उसके सबसे बड़े कमांडर हैं। ही इज आल्सो गॉड ऑफ लस्ट एंड वायलेंस। अलग अलग कल्चर्स जो वेस्टर्न कल्चर्स है उसके अंदर बीएल्ज़ेबुब को लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ द डेड बोला जाता है, वायलेंस बोला जाता है। और एक तरह से शो किया गया है यहाँ पर जो बीएल्ज़ेबुब है वो हमारे इनहेरेंट जो वायलेंस है उसको वो प्रेजेंट करता है। तो चलिए ये थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया, ज्यादा बातें हो गई इसके बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इस नॉवल की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों नॉवल की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है एक बॉय, यंग बॉय है, एंड वो उठता है और देखता है आसपास सिर्फ एक डेजर्टेड आइलैंड पर है। सामने वो देखता है एक और दूसरा बॉय उसको वहां पर मिलता है। वन ऑफ देम इज फैट एंड वन ऑफ देम इज टॉल। ये जो फैट बॉय है इसने ग्लासेस भी लगा रखे हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं एंड देन दे बिगिन टू टॉक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड। और उनको थोड़ा बहुत ये याद है कि दे ऑल वर इन अ प्लेन, एक प्लेन था और प्लेन क्रैश हो गया। और वो कहते हैं वी डोंट नो वेयर आर अदर्स। और साथ में ये इमेजिन करते हैं कि जितने भी एडल्ट्स थे उस प्लेन के अंदर, जो उनके पेरेंट्स थे ऑब्वियसली, वो सब उस क्रैशिंग के अंदर उन सबकी डेथ हो गई है। दे वांट टू नो ईच अदर्स नेम। फैट बॉय को ये टॉल बॉय जो है ये बताता है माय नेम इज राल्फ एंड ही अपीयर्स टू बी रादर हॉटी। थोड़ा सा उसके अंदर एक एटीट्यूड है, थोड़ा सा घमंड है। वो इससे पूछता है फैट बॉय से तुम्हारा नाम, तो वो कहता है कि प्लीज डोंट टेल एनी अदर पर्सन, माय नेम इज पिगी। उसको नाम से थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हो रही है। राल्फ जोर से हंसता है और कहता है कि लेट अस एक्सप्लोर दिस आइलैंड। और उसी बीच में राल्फ पिगी को ये भी कहता है आई एम नॉट स्केयर्ड, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, बिकॉज आई एम श्योर माई फादर विल कम एंड रेस्क्यू अस। सो राल्फ जो है वो प्रेजेंट स्टार्टिंग से ही करता है ड्रीम वर्ल्ड, एक वो ड्रीम वर्ल्ड के अंदर रहता है। ही इज क्वाइट फीलिंग सिक्योर, यहाँ तक कि आइलैंड पर आने के बाद भी उसको ये भरोसा है कि his father will rescue not only him but other boys, other survivors also। जबकि पिगी जो है ही इज मोर लेवल हेडेड, वो प्रैक्टिकल है। ही नोज दैट दे हैव टू डू समथिंग, उनको खुद ही कुछ करना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। सो ही इज क्वाइट रियलिस्टिक। इस पूरे नॉवल के डेवलपमेंट में हम देखेंगे ये सारी चीजें काफी मैटर करती हैं। तो पिगी उसको ये कहता है कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए, हो सकता है वो लोग आ पाए या ना पाए। एज दे आर टॉकिंग एंड एज दे आर वॉकिंग, राल्फ को एक कॉन्च शेल मिलता है, कॉन्च शेल जिससे हम शंख समझ सकते हैं। एंड ही फाउंड्स इट एंड ही फाइंड्स इट एंड ही ब्लोज इट, जोर से वो बजाता है। और अचानक हम देखते हैं कि देयर आर मेनी सर्वाइवर्स, बॉयज, सारे जो हैं बॉयज हैं बिटवीन 6 to 12, 6 से 12 साल के ये बच्चे हैं। ये धीरे धीरे सब गैदर हो जाते हैं बीच के ऊपर। और Ralph and Peggy are both happy and surprised to find there are so many boys who are left as survivor on this particular island। इतने सारे लोग जो है वहां पर रह गए हैं। Now इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स अपन देख लेते हैं। इनके अंदर एक ट्विंस का सेट है, सैम एंड एरिक। साथ में कुछ बच्चे हैं जो ब्लैक ड्रेस के अंदर हैं, सारे के सारे दे आर पार्ट ऑफ अ क्वायर।
क्वायर क्या होता है? क्वायर इज बेसिकली वो बॉयज होते हैं जो चर्च के अंदर गीत गाने का काम करते हैं। इसी के नाम से हमारे पास कोरस वर्ड जो आया है। तो इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है स्टार्टिंग से ही, और इनका जो लीडर है वो है जैक। दे ऑल आर टुगेदर, जैक और ये बच्चे साथ में हैं। इसके अलावा जैक जो है ही इज अ रेड हेड। देखिए 3-4 तरह का जो हेयर कलर वेस्टर्न कंट्रीज में पाया जाता है। ब्लॉन्ड, जिसके अंदर ब्लॉन्ड जो गोल्डन टाइप सा कलर होता है, एक होता है ब्राउन, फिर उसके बाद ब्लैक, व्हाइट एंड रेड हेड्स। तो जैक इज अ रेड हेड, ही अपीयर्स क्वाइट डिस्टिंक्ट, ही हैज अ नेचुरल लीडर लाइक पोटेंशियल। और वो उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती कि ऑल थिंग्स आर हैपनिंग अकॉर्डिंग टू आइदर राल्फ और पिगी। वो आते ही पिगी को देखता है, और एक्चुअली में देखिए पिगी ने स्टार्टिंग में ही राल्फ को एक आता प्लीज डोंट डिस्क्लोज माय नेम, लेकिन राल्फ आते ही जैक के बीच में, सारे बच्चों के बीच में, he tells that his name is Piggy and everybody makes fun of the name। पिगी बेचारा थोड़ा डिसअपॉइंटेड लगता है। एक तरह से राल्फ ने जो उनकी फाउंडेशन है फ्रेंडशिप का, जो होना चाहिए था या ट्रस्ट का होना चाहिए था, वो स्टार्टिंग में ही ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से उसको ये जो जैक है ये चाहता है कि जो मीटिंग का कंट्रोल है उसके हाथ में हो, जबकि राल्फ ये कहता है कि मीटिंग जो है बेसिकली मैं हैंडल कर लूंगा। इसी बीच में जब ये इस तरह से डिस्कस कर रहे होते हैं, साइमन नाम का एक क्वायर बॉय होता है, साइमन, ही सडनली फेंट्स, बेहोशी उसके ऊपर आ जाती है। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, वी कैन कंसिडर इट मे बी आउट ऑफ टायर्डनेस, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन उस समय ये माना जाता था इट इज अ सॉर्ट ऑफ डिविनेशन, कोई सुपरस्टिशन से जुड़े हुए थे। खैर सब बच्चे उसको होश में लेकर आ जाते हैं, और जितने भी बॉयज हैं वो डिसाइड करते हैं दैट, जो खासकर राल्फ ये कहता है कि नाउ वी आर अलोन हियर। अलोन का मतलब है बिना एडल्ट्स के हम लोग हैं, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्फ, हम लोगों को खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी हैव टू सेट अ सॉर्ट ऑफ सोसाइटी। तो हम समझ सकते हैं इतना छोटा बच्चा है, ही इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग द एडल्ट वर्ल्ड, जो एडल्ट वर्ल्ड है उसको एज इट इज रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ये डिसाइड होता है कि बॉयज वुड वोट, जो लीडर बनना चाहता है। तो ओनली 2 नेम्स आर देयर, एक तरफ है राल्फ और दूसरी तरफ है जैक। 2 बच्चों के बीच में वोटिंग होनी है, जैक और राल्फ। अब इसके अंदर जितने भी क्वायर बॉयज हैं वो सब राल्फ को वोट देते हैं एज ए लीडर, लेकिन बाकी जितने भी बच्चे होते हैं वो तो देते हैं जैक को वोट देते हैं, और बाकी जितने भी बच्चे होते हैं वो सब राल्फ को वोट देते हैं, बिकॉज दे कंसिडर कि राल्फ ने ही सबसे पहले कॉर्न शेल ब्लो करके उन सबको इकट्ठा किया है, एंड राल्फ इज चोजन एज द लीडर। राल्फ तुरंत ही देख लेता है कि जैक इज लुकिंग क्वाइट डिसअपॉइंटेड, जैक के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रहा है। और उसको अपीज करने के लिए, उसको शांत करने के लिए राल्फ क्या करता है, ही मेड्स हिम लीडर। किसका? हंटर पैक। एक हंटर पैक बना देता है, जिसके अंदर ये डिसाइड होता है कि इन लोगों का काम होगा पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर करके और ये देखना कि उनकी हंटिंग के लिए क्या क्या हो सकता है। एंड जैक इज समवट हैप्पी, थोड़ा सा वो सेटिस्फाई हो जाता है, एंड ही सेज ओके आई विल डू दिस ड्यूटी। और उसके बाद राल्फ और जैक डिसाइड करते हैं कि एज 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स वी शुड गो एंड एक्सप्लोर द होल आइलैंड, पूरा आइलैंड हम लोग ये देखेंगे। पिगी वांट्स टू कम विद देम, पिगी कहता है मैं भी एक्सप्लोर करना चाहता हूं, लेकिन जो राल्फ और जैक है वो मना कर देते हैं कि नो, तुम वैसे भी फैटी हो, तुम नहीं चल सकते। एंड इंस्टीड दे टेक साइमन विद देम। और उसके बाद व्हेन दे रीच a mountain peak, वहां माउंटेन पीक पर जाकर they come to realize that they have basically on an uninhabited island। इस आइलैंड पर कोई भी नहीं है, ये निर्जन है केवल। सो जब अपने ये एक्सपेडिशन से लौट रहे होते हैं तब जैक को एक पिग दिखाई देता है, फैट पिग दिखाई देता है, एंड पिग इज कॉट इन वाइन्स, बेलों के अंदर वो फंसा हुआ है। जैक अपना नाइफ, स्काउट नाइफ निकाल भी लेता है, लेकिन ही हेजिटेट्स
फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए थोड़ा सा वो हेजिटेट कर देता है एंड द पिग्स रन अवे। उसके बाद जैक कहता है कि ओह दिस वाज बेसिकली एन एरर ऑन माय पार्ट एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टेक एक्शन, मैं तुरंत ही मार दूंगा किसी भी पिग को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शो करता है कि जो उसका इनोसेंस लेवल है वो उसको किसी तरह से रोक लेता है, उस इस क्रूएलिटी को आगे नहीं आने देता है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि ही इज डिटरमाइंड टू डू द जॉब नेक्स्ट टाइम। इस तरह से ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर हम देखते हैं ये बेसिक हमारा बैकग्राउंड बनता है किस तरह से बॉयज आते करते हैं। अब जब स्टोरी सेकेंड चैप्टर के अंदर आगे बढ़ती है और सेकेंड चैप्टर में बेसिकली राल्फ जो है ही सेज दैट वी शुड मेक सम रूल्स, हम लोगों को कुछ रूल्स बनाने चाहिए सो दैट वी कैन हैव अ सिस्टम, ताकि एक पूरी व्यवस्था हो सके। एंड ही ब्लोज अ कॉन्च शेल, सेकेंड टाइम सारे बच्चे वापस से इकट्ठे होते हैं। फर्स्ट जो रूल वो डिसाइड करते हैं कि जिसके पास भी कॉन्च शेल होगा, वन हु हैज द कॉन्च वुड स्पीक, बोलना केवल उसी के अलावा होगा जिसके हाथ में कॉन्च होगा। और राल्फ और जैक इस बीच में बारी बारी से कॉन्च लेते रहते हैं, पिगी भी बीच में एक बार कॉन्च लेता है। ये सब चीज चल रही होती है। अ वेरी यंग चाइल्ड वो हेजिटेट कर रहा होता है थोड़ा सा, और फिर वो आकर पिगी के कान में विस्पर करता है और पिगी फिर रिवील करता है दैट द लिटिल बॉय हैज सीन अ बीस्टी। ये बीस्टी मतलब जिसको हम अपनी भाषा में कहें भूत देखा है या फिर उसने कोई शैतान देखा है, एंड वो कहता है इट वाज लाइक अ स्नेक। नाउ ना तो राल्फ और ना जैक, दे आर बोथ आर नॉट रेडी टू बिलीव दिस यंग बॉय, और वो कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। जैक सेज कि अगर ऐसा है भी तो माय टीम विल किल दैट पर्टिकुलर बीस्टी। और जो राल्फ है ही इज इन सच अ ड्रीम वर्ल्ड, ही इज हैप्पी टू बी द लीडर, कि वो ये कहता है दिस इज अ गुड प्लेस, अगर हमें ज्यादा टाइम यहाँ पर रहना भी पड़ा वी कैन मैनेज, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। देन दे मेक कमेटीज, वो कमेटी बना लेते हैं, एक हंटिंग कमेटी बनाई जाती है। साथ ही में राल्फ कहता है वी हैव टू मेंटेन अ फायर, हम लोगों को आग जलानी पड़ेगी सो दैट एनी रेस्क्यू टीम, एनी रेस्क्यू शिप पासिंग फ्रॉम हियर कैन सी इट एज अ सिग्नल। भाई एक सिग्नल तो चाहिए देखने के लिए। अब ये बात होती है कि ठीक है माउंटेन टॉप के ऊपर आग जला देते हैं तो फटाफट ड्राई लीव्स और लॉग्स जो लकड़ी के हैं वो इकट्ठे तो कर लेते हैं। The next question is how to lit a fire, आग जलाई कैसे जाए। एंड देन राल्फ नोटिसेस ग्लासेस जो पिगी ने पहन रखे हैं एंड यूजिंग दूस ग्लासेस ही लिट द फायर। लेकिन एक्साइटमेंट में वो लोग ये नहीं देख पाते हैं कि बिल्कुल सूखी लकड़ी होती है वो तुरंत ही जल जाती है एंड इट डाइज। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये तो बड़ा मुश्किल हो गया मामला। पिगी साथ में ये भी चीज कहता है कि यू पीपल वर सो एक्साइटेड एंड वर इन सच अ हरी यू डिडंट थॉट ऑफ मेकिंग टेंट्स, और अब जो पेड़ थे जो टेंट का काम कर सकते थे वो इस फायर में क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो राल्फ उसको वापिस से चुप कर देता है और वो कहता है कि ओके अब से ऐसा करेंगे, देयर विल बी अ ड्यूटी फॉर अ टीम टू सी दैट फायर इज लिट एवरी टाइम, आग जो है 24 घंटे एज ए सिग्नल जलती रहे। जैक वंस अगेन कम्स फॉरवर्ड और जैक कहता है कि मी एंड माई टीम, जो मेरी हंटिंग टीम है, वी टेक दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू इंश्योर कि ये जो माउंटेन टॉप के ऊपर हम फॉर सिग्नल ये फायर जलाएंगे ये हमेशा जलती रहे। इट इज एग्रीड। और पिगी इस बीच में पूछता है कि वेयर इज दैट बॉय, लिटिल बॉय, जिसके बारे में हम जिसने ये बीस्टी की बात कही थी वो कहां पर है। नोबडी सीज हिम देयर, वो कहीं पर भी नहीं दिखता है और इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। तो दोस्तों हमने देखा लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के बारे में कि किस तरह से इस नॉवल के अंदर प्रेजेंट किया गया है ग्रुप ऑफ बॉयज के, और ये ग्रुप ऑफ बॉयज जो बेसिकली एक डेजर्टेड आइलैंड पर आ जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आने वाले लेसन के अंदर हम कैरी फॉरवर्ड रखेंगे इसके ऊपर डिस्कशन। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।